Are you preparing for SEBI Grade A 2025 examination, or do you want to start the preparation for SEBI Grade A 2025 examination but worried about few facts, like for example whether notification will come or not, whether examination will happen in 2025 or not, what would be the number of vacancies, what would I do if examination doesn't happen? So if your answer is yes, then in that case guys, you are watching the correct video. And I can also understand one very important fact, that if you want to start the preparation of any examination, you have to start much before the notification. But we always have a fear, being an aspirant, we always have a fear whether examination will happen or not, when notification will come, what would be the number of vacancies, what would happen if examination doesn't happen, right? So all these factors are always there in our mind. So I'm going to discuss all these dimensions with respect to the SEBI Grade A examination in this video. So hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's discuss all these dimensions in detail. So before telling you basically here कि यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा, because whatever we are going to discuss that would be based on the analysis, ठीक है? एक probability एग्जाम होने की है या नहीं है, that we would be discussing. तो exact date I do not know, ठीक है? Exact क्या होने वाला I do not know, but based on the previous year analysis we would be concluding some important things, right? So starting from 2017, so here you can see कि 2017 में number of vacancies you can see first of all, and we are talking about the general stream guys, ठीक है? Remember this, that we are talking about the general stream only. So here guys 2017 में एग्जाम हुआ था जहां पे 24 वैकेंसीज थी, बेसिकली नोटिफिकेशन रिलीज्ड ऑन 5th में, ठीक है? आफ्टर दैट इमीडिएटली 2018 में भी एग्जाम हुआ था जिसमें 80 वैकेंसीज थी, नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड ऑन 15th सितंबर ऑफ दैट ईयर. देन उसके बाद 2019 में एग्जामिनेशन वाज नॉट कंडक्टेड, अगेन इन 2020 एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड, ठीक है? नोटिफिकेशन आया था 7th मार्च को और यहाँ पे बेसिकली 80 वैकेंसीज थी, बट द थिंग इज ड्यू टू कोविड ये जो साइकिल था 2020 एग्जाम का, ये काफी लंबा चला था, 2021 तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, ठीक है? बट एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है दैट केम इन 2020 ओनली. 2021 में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था रिगार्डिंग द सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन. 2022 में अगेन दे रिलीज्ड अ नोटिफिकेशन, 80 वैकेंसीज थी उसमें फॉर जनरल स्ट्रीम आई एम टॉकिंग अबाउट. नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड ऑन 5th जनवरी 2022, राइट? देन अगेन 2023 में यहाँ पे जनरल स्ट्रीम का कोई भी एग्जाम नहीं हुआ था, लीगल स्ट्रीम का एग्जाम हुआ था, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल स्ट्रीम ओनली हियर. सो 2023 में अगेन गैप हुआ, 2024 में अगेन दे हैव रिलीज्ड अ नोटिफिकेशन विथ 62 वैकेंसीज and notification was released on 11th June 2024. Now the question is whether examination will happen in 2025 or not, or what is the probability of exam being conducted in 2025. तो देखिए यहाँ पे अगर हम ट्रेंड्स की बात करें, ठीक है? ट्रेंड्स की बात करें तो यहाँ पे 2025 का एग्जामिनेशन ऐसा लग रहा है ट्रेंड्स देखकर कि एग्जाम नहीं होगा 2025 में, नंबर फर्स्ट, राइट? क्योंकि यहाँ पे देखिए 2018 के बाद एक साल का गैप था, 2020 के बाद भी एक साल का गैप था, 2022 के बाद भी एक साल का गैप था, एंड देन 2024 के बाद भी एक साल का गैप हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि होगा, राइट? देयर कैन बी अ गैप, यहाँ पे हो सकता है कि ये गैप हो, एग्जाम 2026 में हो, बट अगेन आई एम जस्ट शोइंग द प्रोबेबिलिटी. लेकिन सपोज यहाँ पे अगर एग्जाम होता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर एग्जाम होता है सो नोटिफिकेशन कब आ सकता है एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हो सकती हैं. सो अगर यहाँ पे आप डेट्स को एनालाइज करें, अगर आप यहाँ पे मंथ्स को एनालाइज करें, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मई, दैट इज फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, देन अगेन यहाँ पे मार्च फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, जनवरी फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, 11th जून फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है? 2018 वाला 15 सितंबर को था. उसके अलावा जो भी नोटिफिकेशन आए हैं सिंस 2017 दे वर रिलीज्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, ठीक है? एक साल के पहले हाफ में, मतलब जुलाई से पहले नोटिफिकेशन जो है जून से पहले रिलीज किए गए हैं. सो वी आर एक्सपेक्टिंग हियर कि यहां पे अगर 2025 का एग्जाम होना है, सबसे पहली बात कि 2024 का जो साइकिल है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए. राइट नाउ इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन, उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा, देन ऑफिसर्स वुड ज्वाइन. सो वो डेफिनेटली दैट टाइम वुड बी समवेयर अराउंड यू कैन से जनवरी फरवरी, ठीक है? जनवरी फरवरी तक वो टाइम जाएगा. उसके बाद नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है बाय जून, ठीक है? जून तक नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स. बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स आई एम सेइंग दैट नोटिफिकेशन मे बी रिलीज्ड मैक्सिमम बाय जून 2025, ठीक है? थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है अगर नोटिफिकेशन आता है तो. बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स वी आर ऑब्जर्विंग कि यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट हाफ में ही नोटिफिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आया है. तो यहाँ पे
Current cycle may be completed by January February 2025 and we can expect notification by June 2025, maximum by June 2025 यहां पर हम expect कर सकते हैं if examination happens, अगर examination होता है तो, अगर examination नहीं होता है क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से we can also observe कि examination 2025 में ना होगा 2026 में होगा, this we can also conclude, right? But if examination happens then in that case notification may be released maximum by June 2025. Now next question is कि sir what would be the number of vacancies or what can be the number of vacancies? So if you observe from 2018 onwards तो यहाँ पे देख सकते हैं 80 वैकेंसीज 80 वैकेंसीज 80 वैकेंसीज 62 वैकेंसीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज रही है पिछले 4-5 सालों में। सो यू कैन सिंपली एक्सपेक्ट कि नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी और मे बी मोर देन 60, ठीक है। सो नंबर ऑफ वैकेंसीज मे बी मोर देन 60 क्योंकि सेबी जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रहा है और सेबी यहाँ पे वैकेंसी ऑल्टरनेट ईयर्स में रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली जो ऑफिसर्स पहले अपॉइंट हुए हैं वो प्रमोट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो पोजीशन है वो वैकेंट हो जाती है, तो इसीलिए वैकेंसीज बहुत कम तो नहीं रहेंगी, ठीक है। बट वी कैन नॉट ऑल्सो एक्सपेक्ट कि यहाँ पे 80 से ज्यादा रहेंगी क्योंकि अभी तक मैक्सिमम 80 ही रही है। बट डेफिनेटली यहाँ पे 60 से ज्यादा होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि मोर देन 60 वैकेंसीज वुड बी देयर इफ नोटिफिकेशन कम्स। सो दो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू गाइस, एक तो ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड देखकर ये पता चल रहा है कि नोटिफिकेशन जो है 2025 में नहीं भी आ सकता है, 2026 में आ सकता है क्योंकि फ्रॉम 2018 ऑनवर्ड्स ऑल्टरनेट ईयर्स में एग्जाम हो रहा है, नंबर फर्स्ट, ठीक है। नंबर सेकंड, इफ नोटिफिकेशन कम्स देन कब आ सकता है? सो मैक्सिमम बाई जून 2025, उसके बाद भी आ सकता है, बट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेंड्स आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे बाई जून 2025 बेसिकली यहाँ पर नोटिफिकेशन आ सकता है क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द ईयर्स में फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में ही बेसिकली नोटिफिकेशन आया है यहाँ पर। एंड आफ्टर दैट नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें सो दैट कैन ऑल्सो बी मोर देन 60 क्योंकि अगर ऑल्टरनेट ईयर में एग्जाम हो रहा है तो यहाँ पे वैकेंसी जरूर वैकेंट हो जाती हैं, पोजीशन यहाँ पे बन जाती है, उसके बाद बेसिकली यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज डेफिनेटली बहुत कम नहीं रहेंगी, अगर बहुत ज्यादा भी ना हुई तो समवेयर अराउंड 60 की रहने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। सो दिस इज द डिस्कशन। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी हो जाता है कि सर व्हाट वुड हैपन इफ एग्जामिनेशन इज नॉट कंडक्टेड इन 2025? हमारी तो प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगी क्योंकि हमने तो प्रिपेयर किया है पिछले 7-8 महीनों में, एक साल में हमने पूरा प्रिपरेशन की है, बट अगर एग्जामिनेशन नहीं होता है तो हो सकता है आप 2026 में एज वाइज आप एलिजिबल ना रह जाएं या कोई और क्राइटेरिया भी हो, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन की तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रिपरेशन वेस्ट हो जाएगी। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिपरेशन यू कैन गिव डिफरेंट एग्जामिनेशंस। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं पीएफआरडीए ग्रेड ए एग्जामिनेशन, पीएफआरडीए ग्रेड ए एग्जामिनेशन, ठीक है। पीएफआरडी ग्रेड ए एग्जामिनेशन लास्ट टाइम हुआ था नवंबर 22 के समथिंग, ठीक है। मतलब ये एग्जामिनेशन ड्यू है अभी, राइट। और यहाँ पे 2 साल से ग्रेड ए पोजीशन के लिए असिस्टेंट मैनेजर की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पे पीएफआरडी ग्रेड एग्जाम हो सकता है, 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। एंड ओवरलैपिंग कंपोनेंट इज 95%, 95%। पैटर्न भी सेम है, ठीक है। फेज 1 फेज 2 फेज 3 का पैटर्न भी सेम है, सिलेबस भी सेम है, सब कुछ सेम है यहाँ पर, ठीक है। एक्सेप्ट द पेंशन सेक्टर जो 5% मैंने छोड़ा हुआ, दैट इज द पेंशन सेक्टर विच यू हैव टू कवर इन द पीएफआरडीए ग्रेड एग्जामिनेशन। बहुत ही छोटा सा कंपोनेंट है, दैट यू कैन कवर इन द टाइम फ्रेम ऑफ 10 to 15 days मैक्सिमम आई एम सेइंग, राइट। सो 95% सिलेबस वुड बी सेम, 95% पैटर्न तो पूरा ही सेम है, सिलेबस 95% वुड बी सेम। सिमिलरली पीएफआरडीए ग्रेड ए एग्जामिनेशन अगर नहीं हो रहा है देन एनपीएस ग्रेड ए एग्जामिनेशन इज अनदर एग्जामिनेशन। यहां पे एग्जैक्टली सेम है, पीएफआरडीए एंड एनपीएस एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। इंटरव्यू का थोड़ा पैटर्न अलग है एनपीएस का, अदरवाइज यहां पे फेज 1 फेज 2 का पैटर्न एग्जैक्टली सेम है, दैट वी हैव सीन इन सेबी, दैट वी हैव सीन इन द पीएफआरडीए। फेज 1 फेज 2 का पैटर्न इज एग्जैक्टली सेम फॉर द एनपीएस ग्रेड ए एग्जामिनेशन। इंटरव्यू का थोड़ा अलग है बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सिलेबस वाइज ओवरलैपिंग 100% का है बिटवीन पीएफआरडी एंड एनपीएस, बिटवीन सेबी एंड एनपीएस अगेन 95%। So what if SEBI grade examination does not happen in 2025? There is a probability that PFRD grade exam हो, there is a probability कि NPS grade exam हो, कोई ना कोई तो एग्जाम डेफिनेटली होंगे इनमें से, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, डू नॉट कन्फाइन कि सेबी एग्जाम नहीं होगा तो मैं एग्जाम ही नहीं दूंगा, ठीक है। डू नॉट हैव दिस रिजिड माइंडसेट। यहाँ पे फोकस करिए कि अगर यहाँ पे एग्जाम एक नहीं हो रहा, उस प्रिपरेशन को कहाँ यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये ऐसे एग्जाम है जहाँ पे लगभग पूरा का पूरा ओवरलैपिंग पार्ट है, आपको सिर्फ एक छोटा सा पार्ट प्रिपेयर करना, दैट इज पेंशन सेक्टर। एवरीथिंग इज सेम, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना, ईच एंड एवरी वर्ड इज सेम, सिलेबस का एक एक वर्ड सेम है यहाँ पर, ठीक है, सेबी और पीएफआरडी और एनपीएस के बीच में, एक्सेप्ट द पेंशन सेक्टर।
सो वो आप 10 to 15 डेज में ऑलरेडी कवर कर सकते हैं, आई टोल्ड यू। तो इन तीनों एग्जाम्स में से अगर कोई भी एग्जाम होता है तो आपकी प्रिपरेशन तो फ्रूटफुल रहेगी, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखते हुए करना है। सो गाइज आई होप आपको पूरा डिस्कशन क्लियर है। हमने डिस्कस किया है यहाँ पर कि यहाँ पे बेसिकली जो एग्जामिनेशन है, ऐसा ट्रेंड देखकर लग रहा है कि एग्जामिनेशन 2025 में नहीं हो, 2026 में होगा शायद। लेकिन अगर एग्जाम होता है 2025 में फॉर द जनरल स्ट्रीम, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी रहेगी कि जून बाई मैक्सिमम बाई जून 2025 नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ईयर्स में फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में ही बेसिकली यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है। वैकेंसीज की बात करें, सो वैकेंसीज में भी समवेयर अराउंड 60, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑल्टरनेट ईयर्स में जब एग्जाम हो रहा तो वैकेंसी जो है बेसिकली पोजीशन वैकेंट हो जाती, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम नहीं रहेंगी, बहुत ज़्यादा अगर नहीं रहेंगी तो समवेयर अराउंड 60 वुड भी होना चाहिए, ठीक है। सो दीज ऑल द इंपॉर्टेंट डिस्कशन। और अगर ये एग्जाम नहीं भी होता है, सो व्हाट आर अदर एग्जामिनेशन दैट यू कैन गिव विथ वेरी माइन्यूट एफर्ट, ठीक है, बहुत ही कम एफर्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे अगर PFRDA भी होता है, NPS भी होता है, तो बस आपको बेसिकली यहाँ पे पेंशन सेक्टर ही पढ़ना है, बाकी ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। सिलेबस वाइज तो एक वर्ड का भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द एग्जाम। तो आप इनकी साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, वेदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, ऑलरेडी आप इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस आपको पता नहीं होगा, ये चीज हो सकती है। तो अब आपको यहाँ पे अवेयरनेस भी हो गई है, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए, एक बार नोटिफिकेशन देखिए यहाँ पर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है कि NPS ग्रेड 1 एग्जाम हो सकता है, जो कि होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिक कर ही रहे हैं, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट कि यहाँ पे सेबी नहीं आया तो क्या होगा। Clear? So guys, this was the overall discussion and I hope you enjoyed the discussion, friends. And if you are preparing for RBI Grade B 2025 examination and if you are looking for the mentorship program, so guys, this is the mentorship program, that is RBI Grade B 2025 Lakshya Batch, which is a foundation course, which is a comprehensive course for the preparation of RBI Grade B 2025 examination. And with the help of this course, guys, there is a very high probability that you would be able to clear the examination, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फोकस है वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर नहीं है, यहाँ पर the live classes that we are providing, that would be based on the conceptual understanding, that would be based on the फाउंडेशन बिल्डिंग, दैट वुड बी बेस्ड ऑन द नॉलेज एनरिचमेंट। और सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है, वो तो प्रोसेस का ही पार्ट है, ठीक है। तो लाइव क्लासेस में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पर फोकस नहीं किया जाएगा, सिर्फ यहाँ पे जल्दी जल्दी हमें करने पर फोकस नहीं किया जाएगा, ठीक है। वी आर फोकसिंग कि हम आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर सके, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जिन्होंने बेसिकली कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होगी, जिन्होंने कभी फाइनेंस नहीं पढ़ी होगी, दे हैव नेवर रेड द मैनेजमेंट पार्ट, राइट। सो कीपिंग दिस इन माइंड, वी आर स्टार्टिंग द एवरी कंपोनेंट फ्रॉम वेरी स्क्रैच, कंसीडरिंग दैट यू आर कंप्लीटली न्यू टू द कंपोनेंट। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बहुत ही लेमन लैंग्वेज में रियलिस्टिक एग्जांपल के साथ वी वुड मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट, सो दैट अलोंग विद द प्रिपरेशन आप नॉलेज भी गेन करें, क्योंकि अल्टीमेटली दैट नॉलेज विल बी हेल्पफुल थ्रू आउट योर जर्नी, वो हमेशा आपकी हेल्प करती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा फोकस है लाइव क्लासेस का। अलोंग विद दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू टॉप नॉच क्वालिटी ऑफ नोट्स, टॉप नॉच क्वालिटी ऑफ MCQs, टॉप नॉच क्वालिटी ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कंपोनेंट, देन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वुड आल्सो बी प्रोवाइडेड, 1-on-1 मेंटोरशिप गाइस, जब भी आपको कभी लगे कि आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस में लो फील कर रहे हैं, ठीक है, आप प्रिपरेशन में खुद को लॉस्ट फील कर रहे हैं गाइस, यू कैन जस्ट बुक अ स्लॉट with any mentor whom you want to connect and one-on-one mentorship session will be conducted, जहाँ पे आप जो भी query है you can ask and that mentor will be resolving your query. So these are some prime features of the course which you must see guys. So link of the course is given in the description, जाइए लिंक क्लिक करिए, प्रॉपर तरीके से पूरा एनालाइज करिए, ठीक है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है कोर्स परचेस करने में, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। पहले पूरे डिलीवरेबल को देखिए, समझिए, और भी कोर्सेज है उनसे कंपेयर करिए, देन बेसिकली उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि वेदर दिस कोर्स इज सुटेबल फॉर यू और नॉट, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करना गाइस, आराम से देखिए, समझिए, फिर अगर आपको लग रहा है कि वो कोर्स सुटेबल है देन ओनली गो एंड बाय इट, राइट। और कोई भी कोर्स यहाँ पे खराब नहीं होता फ्रेंड्स, सारे ही कोर्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कोई भी कोर्स आपकी रिक्वायरमेंट को किस तरीके से यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ यू फील दैट दिस कोर्स इज फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट्स, गाइस सब्सक्राइब इट। अगर नहीं कर रहा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोर्स आपकी रिक्वायरमेंट को सब्सक्राइब कर रहा है, सॉरी, आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे सुटेबल रहेगा आपके लिए कोर्स, देन ओनली सब्सक्राइब इट, राइट। तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन गाइस। एंड ऑल्सो यहाँ पर हम यहाँ पे कॉस्ट को जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखने की हमारी कोशिश है, बिकॉज वी फील वी हैव अ मोटो कि दोज हु जेन्युइनली वांट टू बिकम ऑफिसर गाइज, कॉस्ट शुड नॉट बी द बैरियर इन देयर जर्नी, एंड दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू कीप द कॉस्ट एज मिनिमम एज वी कैन, ठीक है। तो उसको हम कम से कम रखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ऑलरेडी वी आर प्रोवाइडिंग ह्यूज डिस्काउंट्स, हम आपको ऑलरेडी ह्यूज डिस्काउंट्स हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर प्रोवाइडिंग विद द मैकेनिज्म of coupon code through which you can avail further drastic discounts. So when you go for subscribing the course, so there you can see the option of apply coupon. You can
apply this coupon Prakash, this is my name, and that will also work as a coupon code. And when you apply this coupon code Prakash, you can see a drastic discount again on the final prices, and that will make the course more affordable for you. तो जो लोग यहाँ पे genuinely ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो लोग genuinely प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉस्ट जो है एक बैरियर ना बने, और जितने ज़्यादा फैसिलिटी हम दे सकें, जितना ज़्यादा हम आपको यहाँ पे चीज़ों को अफोर्डेबल बना सके, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑल्सो डू ज्वाइन दिस व्हाट्सएप चैनल, इसको ज्वाइन करिए फॉर हैविंग रेगुलर अपडेट्स, एंड ऑल्सो यहाँ पे डू ज्वाइन दिस माई पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन करने के बाद you can be in touch with me anytime, right? The link of the course is given in the description. Check the link, use the coupon code, and I'm waiting for you in our live classes. So thank you very much for attending the session. I hope this was helpful for you. We'll meet in another discussion. Till then, goodbye and happy learning, friends.